ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान में शहर की आबादकारी के लिए ज़मीन को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इन कैटेगरीज़ पर बातचीत करने के लिए हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें पहली वीडियोज़ में हमने इंडस्ट्रियल और वेयर हाउस कैटेगरीज़ पे बातचीत की है। अभी हम बातचीत करेंगे कि इंडस्ट्रियल साइड पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और B&R कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं और इनकी ज़मीन कहाँ कहाँ पर वाक़या है और इसके रेट्स क्या हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनामुर रहमान साहब, जो कि अरसा 6 साल से ग्वादर में मुकीम हैं और रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। जी इनाम भाई। जी थैंक यू आसम भाई। बेसिकली इंडस्ट्रियल साइड पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए तीन मेजर कैटेगरीज़ हैं जो रखी गई हैं। एक रेजिडेंशियल है, एक कमर्शियल है और एक जो है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मिक्स्ड लैंड है। सबसे पहले हम जो रेजिडेंशियल पोर्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली रेजिडेंशियल पोर्शन जो है वो दो मोज़ाजात में मौजूद है इस वक्त, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। एक मौज़ा शनकानी दर के अंदर है और दूसरा मौज़ा तरबेला शुमाली के अंदर है। चूँकि इंडस्ट्रियल साइड पे टोटल इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाला जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी अकोमोडेशन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इंडस्ट्रियल साइड पर भी रेजिडेंशियल छोटे पैचेस बनाए गए हैं। बनिस्बत इंडस्ट्री के ये बहुत लिमिटेड से पैचेस हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड, जहाँ पे रेजिडेंशियल लैंड मौजूद है। रेजिडेंशियल लैंड अगेन 3 कैटेगरीज़ की है जो शनकानी दर के अंदर मौजूद है या तरबेला शुमाली के अंदर मौजूद है, R3, R2 और R1। जो R3 वाला एरिया है वो बेसिकली जो हाई डेंसिटी एरिया है जहाँ पे ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज़ की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो मीडियम डेंसिटी वाला एरिया उसको R2 भी कहते हैं, वहाँ पे ग्राउंड प्लस 6 की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जो R1 है वो लो डेंसिटी एरिया है, वहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप मैप पे भी देख रहे हैं, शनकानी दर का जो बॉक्स R3 का बॉक्स है ये एक्सप्रेस वे और ग्वादर सिटी के बिल्कुल करीब है और एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ टच होता है। इस वजह से यहाँ पे रेट्स, जो शनकानी दर का पोर्शन है यहाँ पे R3 की कैटेगरी की जो लैंड है यहाँ पे रेट्स थोड़े ज़्यादा है। मींस यहाँ पे आइडियली जो अभी ज़मीन मिलती है वो 30 लाख के राउंड अबाउट एकड़ मिल जाती है। बंद रकबा है, अगेन अभी इसकी माइक्रो प्लानिंग नहीं आई। डेफिनेटली जब माइक्रो प्लानिंग आएगी तो इन सारी लैंड्स को रोड्स लगेंगे। जो R3 के बिल्कुल साथ वाला बॉक्स है वो R2 का मीडियम डेंसिटी एरिया और इसके थोड़ा सा ऊपर जो 3 बॉक्स आप देख रहे हैं ये R1 लैंड्स के हैं। R2 में आपको इस वक्त जो है वो 22 से 25 लाख का एकड़ मिल जाता है शनकानी दर के अंदर, और जो R1 है वो तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए का R1 यानी लो डेंसिटी एरिया में लैंड मिल जाती है। अगेन जो दूसरा बड़ा पैच है इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल लैंड्स का वो तरबेला शुमाली के अंदर मौजूद है। तरबेला शुमाली के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी लिमिटेड सी लैंड मौजूद है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। इनमें से भी ज़्यादातर जो एरिया वो कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिनसे कवर्ड है। जो लैंड मौजूद है वहाँ पे आपको इस वक्त तरबेला शुमाली के अंदर रेजिडेंशियल लैंड जो है वो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का एकड़ मिल जाता है। इसका हम कंपैरिजन करें शनकानी दर के एरियाज़ के साथ तो ये थोड़ा दूर भी है और इसका लैंडस्केप भी हमवार नहीं है। मींस कि अगर आप रेजिडेंशियल लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो शनकानी दर के अंदर मौजूद रेजिडेंशियल पोर्शन है। जी दूसरी जो कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए है वो B&R बिज़नेस एंड रेजिडेंशियल मिक्स्ड लैंड है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मिक्स्ड लैंड है। इसका बड़ा पैच अगर आप नक्शे पे भी देख रहे होंगे वो ग्वादर सिटी के बिल्कुल अंदर जो चाइनीज़ फ्री जोन है 2200 एकड़ पे ये मुहित है। चाइनीज़ फ्री जोन के और एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ ये वाक़ है ये। और यहाँ पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी मौजूद है जिसको हम FTB कहते हैं। इसको अलहदा से हमने कवर किया है। अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो ओपन लैंड के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर हम ओपन लैंड के हवाले से बात करेंगे। ओपन लैंड में यहाँ पे इस लोकेशन में जो B&R लैंड्स है वो तकरीबन 1.5 करोड़ का एकड़ मिल जाता है करंटली। पोजीशन वाला एरिया है, आप फ़ौरन लेके यहाँ पे किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
जो B&R का दूसरा मेजर बॉक्स है वो मोज़ा वशियनडोर के अंदर मौजूद है। जो कमर्शियल रेड बॉक्सेस देख रहे हैं इसके बिल्कुल ऊपर छोटे 4-5 बॉक्सेस हैं जो B&R के बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये लैंड इस हवाले से बहुत अहम है कि यहाँ पे ग्राउंड प्लस 30 की जो है वो कंस्ट्रक्शन अलो होगी, जबकि पहले जो मैंने B&R के डिस्कस किया जो चाइनीज़ फ्री जोन के बिल्कुल साथ है, वहाँ ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज़ की कंस्ट्रक्शन है, जबकि इस B&R में ग्राउंड प्लस 30 की फ्लोर एलिवेशन यानी कंस्ट्रक्शन अलो होगी। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। आप जब लिमिटेड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये बॉक्सेस बहुत छोटे से बॉक्सेस हैं। यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी तकरीबन इस वक्त करोड़ के राउंड अबाउट 1 एकड़ का पीस मिलता है। बंद रकबा है, अगेन माइक्रो प्लानिंग आएगी तो इंशाल्लाह सब एकड़्स को एक्सेस मिलेगी, रोड्स मिलेंगे। इसके बाद तीसरा पैच जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ मोज़ा ज़ियारत मस्जिद शर्की और सुरबंदर, इन दोनों में B&R लैंड्स मौजूद है। ज़ियारत मस्जिद शर्की के अंदर B&R लैंड जो मौजूद है वो खसरा 182 के अंदर है। अगेन खसरा 182 में कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, उस वजह से इसकी ट्रांसफ़र नहीं है, इस वजह से इस एरिया में हम डील नहीं करते। जो सुरबंदर के अंदर B&R का एरिया आज आ रहा है, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर कोई अवेलेबिलिटी आती है तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए का इस जगह पे भी रेट है। ये हमने B&R की 3 जो मुख्तलिफ पैचेज़ हैं उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो कमर्शियल है। कमर्शियल अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल साइड पे 3 मेजर पोर्शंस हैं। एक सिटी के बिल्कुल करीब है जो बड़ा बॉक्स है रेड कलर में, ये मोज़ा वशियनडोर के अंदर है। यहाँ पे लैंड्स की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली मौजूद है और यहाँ पे भी एक वैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट सब्ज़ी मंडी के नाम से मौजूद है, इसके इर्द गिर्द कमर्शियल लैंड मौजूद है। और अगेन लैंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन यह है कि मिल जाती है। यहाँ पे भी ग्राउंड प्लस 40 की कंस्ट्रक्शन अलो है और इस जगह पे जो लैंड्स की प्राइस है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया एकड़ है। तो क्योंकि ये सिटी के भी बिल्कुल करीब है और इसके अपोजिट साइड पे प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन और रेलवे यार्ड वगैरह की लैंड मौजूद है। इसके बाद जो मेजर पोर्शन है वो आप ये एक मसलस टाइप जो बॉक्स है ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये शनकानी दर के अंदर आता है और यहाँ पे भी अगेन एक मेजर प्रोजेक्ट अलनूर कार्गो के नाम से है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इसके बिल्कुल साथ लैंड्स की अवेलेबिलिटी है और यहाँ पे जो कमर्शियल लैंड है तकरीबन 70 to 75 लाख रुपये का एकड़ मिल जाता है। और इसके बाद जो तीसरा मेजर पोर्शन है वो उसको एप्पल कमर्शियल के तौर पे भी कहते हैं और ये ज़्यादातर पोर्शन जो है ज़ियारत मस्जिद शर्की और शनकानी दर के एरिया में आता है जो आप ऊपर देख रहे हैं। यहाँ का मेजर पोर्शन जो है वो कवर्ड है। प्राइवेट 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस लैंड पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जो कमर्शियल लैंड्स की अवेलेबिलिटी है वो ना होने के बराबर है, बल्कि अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। ये 3 कमर्शियल पैचेस हमने डिस्कस किए। बेसिकली ये तीनों कैटेगरी मींस रेजिडेंशियल लैंड, B&R और कमर्शियल, ये जो इंडस्ट्रियल साइड पे है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए इस जगह पे इनको रखा गया है। इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर हमारे पास ऑलरेडी लैंड्स मौजूद है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपने बहुत तफसील से रेजिडेंशियल और कमर्शियल B&R तीनों तरह की जो कैटेगरीज़ हैं उनकी तफसीलात से आगाह किया। इन कैटेगरीज़ में अगर किसी दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और एंड यूज़र के लिहाज से भी ये ज़बरदस्त कैटेगरीज़ हैं और इधर ज़मीन की अवेलेबिलिटी भी अभी है। इसके बाद हम जो बकिया कैटेगरीज़ इस इंडस्ट्रियल साइड पे रहती हैं उन पे बातचीत करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।